हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या होता है। जब आप डिलीवरी रूम में चले जाते हो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस जो है वो किए जाते हैं, आपको कितना पेन होता है, जो आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसके टाइम पे कितना आपको पेन होता है, और रेस्ट रूम में आपको कितना टाइम के लिए रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका प्लान सी सेक्शन होता है तो आपको पहले से ही एक डेट जो है वो दी जाती है कि इस डेट पे आपको जो है हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाना है। अगर आपका जैसे कि अगर आपका जो है इमरजेंसी सी सेक्शन होने वाला है तो उसमें आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर को कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे और वो आपको जो है एडमिट कर लेंगे ऑपरेशन करने के लिए, आपकी डिलीवरी करने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे कि जो आपका प्लान सी सेक्शन होता है उसमें डॉक्टर जो होते हैं वो पहले से ही आपकी कंडीशन जो भी होती हैं उन सबको मॉनिटर करके कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उस सबको वो पहले से ही देखते हुए आपको जो है एक डेट दे देते हैं कि आपका जो है सी सेक्शन ही होगा। नॉर्मल आपका बेबी जो है वो नहीं हो सकता है, कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो हो सकती है, कोई आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी में, या फिर बेबी जो है वो हेड डाउन नहीं कर रहा है, बेबी के जो पोजीशन है वो कुछ अलग है, ब्रीच पोजीशन है जो कि मेरी थी। क्यों मेरा बेबी जो था वो ब्रीच पोजीशन में था, 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक वो ब्रीच पोजीशन में ही था, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी, हेड डाउन नहीं किया था, तो नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे पहले से ही जो था बता दिया था कि आपका जो है सी सेक्शन होने वाला है। तो जैसे कि आपका सी सेक्शन होता है प्लान, तो आपको पहले से एक डेट दी जाती है, उस डेट पे आपको जो है एडमिट हो जाना होता है। जाके आपको हॉस्पिटल में अपने जो है कपड़े लेके जाने होते हैं, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको अपने कपड़े लेके आने हैं और अपनी जो फाइल होती है वो लेके आनी है। जो कि आपका प्लान सी सेक्शन होता है तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो पहले से ही करा के आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका जो है इमरजेंसी सी सेक्शन होता है तो वहां पर ही आपके जो है टेस्ट कर लिए जाते हैं, आपको एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपके ब्लड टेस्ट जो जरूरी होते हैं वो आपके कर लिए जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे का बीच में गैप होता है, उसकी रिपोर्ट आपकी आ जाती है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंजेक्शन वगैरह आपको देने होते हैं, दवाइयाँ वगैरह देनी होती है, वो सब आपको वो दे देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है। मेरा क्या था, क्योंकि मेरा प्लान सी सेक्शन था तो उन्होंने जो था पहले से ही मेरे ब्लड टेस्ट मुझे बोल रखे थे कि आपको जब हॉस्पिटल आना है तो ये वाले ब्लड टेस्ट करा के उसका रिपोर्ट लेके आपको हॉस्पिटल आ जाना है। तो वो सब हम लेके जो है चले गए थे। मुझे जो था एक दिन पहले कुछ हॉस्पिटल आपके जो है डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल आपको कब जो है बुलाते हैं। तो मुझे जो था मेरे हॉस्पिटल वालों ने एक दिन पहले ही जो था बुला लिया था हॉस्पिटल में। जैसे कि मेरी जो डिलीवरी थी वो 23 मार्च को हुई थी, तो मुझे जो था 22 मार्च को अराउंड 1 और 2 के बीच में जो है मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। आपको उस टाइम के आसपास वहाँ पे जाना होता है, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो जैसे कि आप वहाँ पे पहुँच गए, थोड़ी देर आपने रेस्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग वो आपको जो है इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं। मेरे केस में थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था तो उसके लिए मुझे उन्होंने जो था इंजेक्शन दे दिए थे रात को ही। उसके बाद मेरा ऐसे कोई खास प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब बहुत सारा कोई जैसे कि आपको डिप लगा देते हैं या इस तरह से मेरा कुछ नहीं हुआ था। कोई भी बस जो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह 1-2 लगाने थे वो उन्होंने लगा दिए थे। डिप मुझे नहीं लगी थी, हाथ में सुई जो कैनुला लगता है वो उन्होंने लगा दिया था। और उसके बाद इंजेक्शन जो उनको लगाने थे वो लगा के उन्होंने छोड़ दिया था। रात में ऐसे कुछ हमें जो है बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, बीपी और आपका जो बीपी होता है, आपका जो पल्स रेट होता है, ये सब कुछ वो मॉनिटर करते रहते हैं। अराउंड 9 और 10 तक उन्होंने जो था ये सब कुछ मेरा मॉनिटर किया। उसके बाद जो था उन्होंने बोला कि आप आराम से सो जाओ, अभी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है। हाँ, उससे पहले उन्होंने क्या किया था कि जब जैसे कि मुझे एडमिट किया, एडमिट हो गया, आप सारा प्रोसेस जो बाहर होता है वो जो पेपर वर्क वगैरह होता है वो सब कुछ करने के बाद हमें जो था एक रूम मिल गया था और हम अपने रूम में जाके जो है शिफ्ट हो गए थे। उसके कुछ देर बाद एक सिस्टर आई थी और उन्होंने जो था मेरा जो प्राइवेट एरिया होता है आपका वो क्लीन कर दिया था। अगर आप वो चाहो तो घर से भी क्लीन करके जा सकते हो, बट उस टाइम जो है पॉसिबल नहीं होता है, इतना बड़ा जो है आपका पेट हो जाता है उसकी वजह से। तो अगर आप नहीं भी करके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो वहाँ पे वो कर देते हैं। आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, वो वहाँ पे वो कर देते हैं। वो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जैसे शर्माने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये उनका काम होता है। और आपको क्योंकि आप उस टाइम नहीं कर सकते हो और घर पे भी आप किससे करवाओगे, तो इसलिए आप हॉस्पिटल में जाके आराम से वहाँ पे करवा सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी इसके लिए शर्माना संकोच करना इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो भी इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह आपको देनी होती है वो सब कुछ वो दे देते हैं और आपको जो है रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर वो आपको एक दिन पहले बुलाते हैं तो
और अगर आपका इमरजेंसी होता है तो वो जो भी रिपोर्ट्स आपकी होती हैं वो आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिप वगैरह वो आपको चढ़ा देते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेरे केस में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो मॉर्निंग से हुआ। फिर मॉर्निंग उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 5 o'clock जो है उठ जाना है और ये जो हॉस्पिटल का ड्रेस है इसको पहन के बिल्कुल रेडी हो जाना है। तो मैंने वही किया था, 5 o'clock उठ के मैंने जो है चेंज वेंज कर लिया था अच्छे से फ्रेश व्रेश होने के बाद। और उसके बाद मैं जो था बैठ गई थी, अपना वेट करने लग गई थी उन लोगों की कि वो आएंगे। और वो अराउंड 5:30 के आसपास वो आ गए थे और उन्होंने मुझे जो था ग्लूकोज वगैरह जो लगाते हैं आपको डिप चढ़ाते हैं वो लगा दिया था उन्होंने मुझे। उसमें जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह लगाने होंगे वो उन्होंने लगा दिया। रूम में ही थी मैं उस टाइम, ओटी में आपको उस टाइम नहीं लेके जाते हैं। एक पहले मुझे जो था डिप वगैरह लगा दिया, उसके बाद अराउंड 6:30 के वो जो था मुझे वहां से लेके गए। और पहले जो था वो मुझे रिकवरी रूम में लेके गए, क्योंकि वो जाके जो है आपका जो भी ओटी होता है, ऑपरेशन रूम जो होता है उसको जो है वो रेडी कर लेते हैं आपके, जैसे कि जो भी आपका प्रोसेस होने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर आते हैं और आपको जो है लेके जाते हैं। तो फिर अराउंड 15 मिनट्स के बाद जो था वो सिस्टर आई और वो मुझे जो था ओटी में लेके चली गई। तो सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है कि आपको जो था डिप वगैरह लगी होती थी, बाकी और कुछ नहीं करते हैं वो। आप जो अंडरवेयर होते हैं वो आपको नहीं पहनने होते हैं, हॉस्पिटल के जो कपड़े आपको देते हैं वो आप पहनते हो, गाउन वगैरह जो भी वो देते हैं, और फिर आपके जो है ओटी में चले जाते हो। तो वहां पे जाने के बाद जो था वो आपको एक बेड होता है, मतलब वो छोटा जैसे नॉर्मल जो बेंच या कुछ होता है जो हॉस्पिटल में, उससे वो थोड़ा छोटा होता है, उस पर आपको वो लेटने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद जो था एक हाथ में आपको डिप जो है चढ़ रही होती है और दूसरे हाथ में जो था वो बीपी की मशीन लगा देते हैं। तो आपके दोनों हाथ जो है वो इस तरह से कर देते हैं और आपको ऑक्सीजन लगा देते हैं और आपका जो पल्स रेट है वो सब कुछ चेक होता रहता है। ये सब कुछ वो करके आपको जो है ऐसे लेटा देते हैं, कंफर्टेबल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ऑक्सीजन मास्क लगाने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप चाहो तो उसको थोड़ी देर के लिए हटा सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, आपका जो बीपी वगैरह है वो सब कुछ ठीक होगा, तो वो हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो था उन्होंने हटा दिया था कि आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं है और आप ज़्यादा अगर स्ट्रेस वगैरह नहीं लोगे तो हटा देंगे हम इसको। तो उन्होंने मेरा जो था वो हटा दिया था, मैंने उनको बोल दिया था। और बात करें अगर पेन की, कि जो एक काफ़ी सारे जो लेडी होती है, न्यू मोम होती है, उनको जो है बताया जाता है, जैसे कि मुझे भी काफ़ी सारे लोग जो आसपास के होते हैं वो बताते रहते हैं कि जो आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। अगर आपका कोई भी मेजर सर्जरी होती है तो आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं बैक में, यहाँ पे वो एक जो है इंजेक्शन, यहाँ पे आपको जो है वो इंजेक्शन लगता है लगभग। तो वो सब लोग ये बोलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा पेन होता है, ऑपरेशन से ज़्यादा पेनफुल वो इंजेक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब मुझे वो इंजेक्शन लगाया था, आपको बिल्कुल भी ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन नहीं होता है उस टाइम पे। आपको जो था वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपनी बॉडी को लूज करके जो है आपको बैठना होता है। इस तरह से आप अपने जो ये शोल्डर होते हैं इनको थोड़ा सा नीचे करके आप बैठ जाओगे, पैर नीचे लटका के, आपको वो हेल्प करेंगे बैठने के लिए, क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है, आप खुद से इतना ज्यादा ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो आपको पूरा हेल्प करते हैं। अगर आपको नहीं उठा आपसे जा रहा है अपने आप से, तो आप उनको बोल दोगे, वो आपको आराम से उठा के बैठा कर देंगे। फिर आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको बैठना है। तो आपको जो है अपने दोनों शोल्डर को बिल्कुल लूज कर देना है, आराम से नीचे बैठ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है कि उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। नॉर्मल जो आपको इंजेक्शन लगता है उतना ही पेन आपको उस इंजेक्शन में भी होता है। मुझे जो था थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बहुत ज्यादा पेन होगा इन सब की चीजों के, जब वो इंजेक्शन लगेगा, तो मैं भी थोड़ा सा डर रही थी। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मेरा जब मुझे इंजेक्शन लग रहा था तो डॉक्टर ने क्या किया था कि वो कुछ जो है स्प्रे सा करते रहते हैं, आई थिंक कुछ होता होगा उनका स्प्रे के लिए। तो उससे जो है काफी ठंडा ठंडा सा फील होता है, बहुत ज्यादा ठंडा सा वो वाला एरिया जो है आपका फील होता है। तो वो जो था मेरे बैक पे इस तरह से स्प्रे कर रहे थे, फिर उसको वाइप कर रहे थे, फिर स्प्रे कर रहे थे, फिर वाइप कर रहे थे। तो ऐसे करते करते मुझे एक बार ऐसा लगा कि शायद इंजेक्शन लग रहा है और मैं थोड़ा सा डर रही थी, घबरा रही थी। तो वो जो था उस टाइम इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे, हाथ से इस तरह से करके देख रहे थे कि मैं डरूंगी या नहीं, या फिर इंजेक्शन किस जगह पे लगाना है। तो मैं थोड़ा सा हिल गई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम इंजेक्शन लगाएंगे, आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं जो था बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ गई, क्योंकि इंजेक्शन तो लगना ही था उस टाइम, जब सी सेक्शन होने वाला है, बेबी होने वाला है, तो ये सब कुछ प्रोसेस होता ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि बेबी तो होना ही है। तो आपको जो था पेन तो ऑटोमेटिकली होना ही है, आप ये सब कुछ सोच लो अपने दिमाग में कि ये तो होना ही है। और बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस जो है, और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस मत लो इस चीज़ के लिए। तो अगर आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं तो आपका जो है बिल्कुल अच्छे से ये सब कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो था मुझे वो इंजेक्शन लग गया, नॉर्मल जितना आपको इंजेक्शन लगने में पेन होता है उतना ही पेन हुआ, इंजेक्शन लगा। और जैसे आपको इंजेक्शन लगता है विद इन
आई थिंक 2 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो लोअर पार्ट होता है वो जो था बिल्कुल सुन्न आपका हो जाता है, आपको कुछ उसमें पता नहीं चलता, आप उसको हिला भी नहीं सकते हो। उन लोगों ने मुझसे बोला कि आप जो था थोड़ा सा ऊपर खिसक जाओ। एक बार मैंने अपने हाथ को पीछे टेक के मैं पीछे को खिसक गई, लेकिन जब उन्होंने दोबारा बोला कि और पीछे हो, तो मेरा जो लोअर पार्ट था वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहा था। मैंने उनसे बोला कि नहीं हो रहा है। अब जो था उनका जो काम है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल नीचे की जो थी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, अभी सुन हो गया, तो अब उनका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। वो आपको जो है ऊपर करके थोड़ा सा लेटा देते हैं और उसके बाद जो था उनका प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपके डॉक्टर होते हैं वो सारे जो पहले से ही वहाँ पे होते हैं, जो आपका बेबी का डॉक्टर होता है, पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। आपका एनेस्थीसिया वाला जो है वो भी पहले से होता है, जिसने आपको इंजेक्शन लगाए हैं, और बाकी का जो स्टाफ होता है वो सब पहले से वहाँ पे होते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जरूरत पड़ जाए तो पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं बनती है। वहाँ पे सब कुछ उनको पहले से ही पता होता है कि क्या सिचुएशन क्या हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पे होता है। आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। उसके बाद जो होता है आपको वो एक कट लगाते हैं। जब मुझे कट लगा था तो वो मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही थी, कट 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 की। अच्छा, जो भी मशीन वगैरह वो यूज़ करते होंगे कट करने के लिए, उन सब की मुझे जो था बिल्कुल अच्छे से आवाज़ आ रही थी। आप जो है बिल्कुल बेहोश नहीं होते हो कि आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ पता होता है, आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। कुछ का जो है ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम उस टाइम अपने बेबी को देख सकते हैं, हमें आवाज़ आएगी कि नहीं, हमें पता चल पाएगा कि नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पे जो भी कुछ होता है आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पता चलता है, आप सब कुछ सुन सकते हो, डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ चीज़ें आपको फील होती हैं। हाँ, बट आपको जो पेन है वो बिल्कुल भी उस टाइम फील नहीं होता है, तो आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये होगा, मुझे कट लगेगा, अब ब्लड लॉस होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी आपको जो है स्टफ का पता नहीं चलने वाला है। सब कुछ जो है बहुत अच्छे से होने वाला है। आपको जो है कट लगा देंगे, उसके बाद जो भी डॉक्टर होंगे वो बेबी को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो है सारी क्लीनिंग वगैरह वो करते हैं। बेबी को निकालने के बाद बेबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो भी क्लीनिंग वगैरह का प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। तो बेबी को निकालने के बाद वो जो बेबी के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनको दे देते हैं। वो बेबी को जो है देखते हैं, चेक करते हैं कि बेबी में सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, अब बेबी अच्छे से सांस ले रहा है कि नहीं। वो उसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने बेबी को देखा था, जब मुझे उसकी आवाज़ आई थी, फिर मैंने जब इधर को देखा था तो मेरा बेबी जो है इधर था, और उसको जो है इस तरह से उल्टा इस तरह से पकड़ा हुआ था, उसको पैर से इस तरह से पकड़ा हुआ था, और इस तरह से वो मारते हैं उसको। उल्टा करने से जो है बेबी को, जैसे कि जो उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो अच्छे से होती है, और जब बेबी रोता है तो उसको सांस लेना ही पड़ता है यहाँ पे, मतलब यहाँ रहने के लिए। तो जैसे कि फिर वो जो है रोने से बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। उस टाइम अगर बेबी रोता है तो बहुत अच्छा माना जाता है उस टाइम के लिए बेबी को, क्योंकि रोने से वो जो सांस लेने की उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो होती है। उसके बाद जो था आपकी जो क्लीनिंग वगैरह करके, जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपकी जो है क्लीनिंग वगैरह करते हैं। और आपको जैसे कि बेबी के बाहर आने में, जब आप डिलीवरी रूम में जाओगे, ओटी में जाओगे, उसके 5 to 7 मिनट्स में जो है आपका बेबी जो है वो बाहर आ जाता है, और उसको डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ क्लीन वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी जो है क्लीनिंग करने में, स्टिचेस लगाने में, इन सब के प्रोसेस में जो है काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है। और उसके बाद आपको स्टिचेस वगैरह सब कुछ लगाने के बाद वो जो था आपको ओटी से रिकवरी रूम में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ओटी से जो है आपको शिफ्ट कर देते हैं रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में आपको जो है रखा जाता है। तब तक आपकी जो बॉडी है नीचे वाली जो कि सुन हो गई थी, उसमें जो है गर्माहट आती है, आपको जो है पेन वगैरह जो है वो फील होने लगता है। तब तक आपको जो है रिकवरी रूम में रखते हैं। मुझे इस टाइम तक रखा था उन्होंने। और आपका जो है बीपी वगैरह जो है, पल्स रेट वगैरह है, वो सब कुछ मॉनिटर होती है। कुछ लोगों को जो है ये भी होता है कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उनको ये मुझसे बोल रही थी कि जो टाइम होता है वो रिकवरी रूम में जब हमें रखते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि बस हमें जो है हमारे बेबी को दिखा दो, हमें मिला दो। बट आपके लिए जो है वो रिकवरी रूम में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है आपकी भी। क्योंकि जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है या ऑपरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर एक सर्जरी होती है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि आपका तो सी सेक्शन से बेबी हुआ है तो वो इतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये सब कुछ क्या होता है। तो बोलना बहुत जो है आसान होता है, किसी के बोलने पर आप बिल्कुल मत जाओ। बेबी डिलीवर करना जो होता है वो दोनों केस में बिल्कुल बराबर होता है, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, ये सब कुछ जो है बिल्कुल सेम होता है। तो क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इसलिए जो है वो आपको मॉनिटर करने के लिए रिकवरी रूम में रखते हैं। जब आपकी कंडीशन उन्हें ठीक लगती है, या 4-5 घंटे जब हो जाते हैं, उसके बाद जो था वो आपको आपके मेन रूम में जो है शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों का जो है ये क्वेश्चन होता है कि बेबी कब वो देते हैं। तो बेबी को भी वो 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर बेबी बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो जो था आपकी फैमिली वालों को बेबी को दे देते हैं।
मेरे बेबी को जो था 3 घंटे के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था। बेबी बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अच्छे से जो है रिएक्ट कर रहा था जो भी उसको करना था, और अच्छे से वो ब्रीदिंग वगैरह कर पा रहा था, रो रहा था अच्छे से, और फीड भी उसने ले लिया था एक बार। आई थिंक जब मैं रिकवरी रूम में थी उसी टाइम नर्स ने जो था उनको उसको फीड करा दिया था, तो उन्होंने जो था फिर दे दिया था मेरी फैमिली वालों को। और एक क्वेश्चन ये होता है कि वो बता तो देते हैं ना कि फैमिली को कि आपके जो भी आपके पेशेंट है, मतलब जो भी आपके पर्सन है, जैसे डिलीवरी हुआ है जिनका, कि क्या बेबी हुआ है और वो ठीक है कि नहीं, तो हाँ वो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपके फैमिली वाले को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको बॉय हुआ है कि गर्ल हुआ है, और वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब भी आपका बेबी डिलीवर होता है उसके थोड़ी देर बाद ही वो आपकी जो फैमिली होती है उसको बता देते हैं। रिकवरी रूम में से आपको जो है मेन रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो था मुझे तो जो था उस दिन बेबी को फीड कराने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि उस दिन जो था मुझे बिल्कुल सीधा रहने के लिए बोला था। बिना तकिए के आपको लेटना होता है, आपको तकिया यूज़ नहीं करना होता है, बिल्कुल सीधा आपको लेटना होता है। और उस दिन कुछ खाने वगैरह के लिए भी वो नहीं देते हैं, डिप लगी रहती है आपको उस दिन के लिए। मुझे जो था उस दिन डिप लगी हुई थी, कुछ खाने के लिए नहीं दिया हुआ था, तकिए लगाने के लिए मना किया हुआ था, और बेबी को भी इसलिए नहीं देता। हाँ बेबी को मुझे दिखा दिया था प्रॉपर, मेरे पास लाके बेबी को जो था मुझे दिखा दिया था। तो ये सब कुछ कर लेते हैं। उस दिन आपको करना होता है रेस्ट। अगले दिन जो था वो आपको आपके बेड से उठा देते हैं, जो बाथरूम के लिए वो एक नली लगाते हैं वो सब कुछ भी जो है निकाल देते हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में ही, और आपको उठा के खड़ा कर देते हैं। आपको 1-2 कदम चलाएंगे वो, जैसे कि आप बाथरूम तक जा सकते हो। आपका जो है स्पंज बाथ होता है वो आपको खड़ा करके जो है आपको दे देते हैं। ये सब कुछ जो है आपको कराते हैं नॉर्मल सा। आपको जो है 1-2 स्टेप ही चलने होते हैं। अगर आपसे नहीं चला जा रहा है तो 1-2 स्टेप जरूर आप चलिए, उसके बाद आप रेस्ट कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि आगे जो है क्या होता है, उसके बाद बेबी को जो फीडिंग वगैरह करानी होती है उसकी क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी न्यू मॉम बनने वाले हैं उनको आप जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। हमें जो होता है बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, सी सेक्शन में कितना पेन होगा, इंजेक्शन लगेगा तो कितना पेन होगा, तो उन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बेबी तो होना ही है तो पेन तो ऑब्वियसली होगा ही, बट इतना डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको लगे हेल्पफुल तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।